आपका स्वागत है हमारे इस खास शो स्त्री दर्पण में। स्त्री दर्पण में आज हम बात करेंगे कुछ सक्सेस महिलाओं से जिन्होंने अपने मेहनत से एक शिखर पे पहुंच गई। एक संघर्ष के बाद भी उन्होंने अपने सपने को जीना नहीं छोड़ा और सभी समस्याओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि समाज को अब बदलने की ज़रूरत है, समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो स्त्रियों के प्रति भ्रांति है, इन्वेस्ट इन विद द रॉ मटेरियल, तो हम उनको रॉ मटेरियल्स लेके देते थे, वो बनाते थे। और अभी भी मैं ऐसा करती हूँ कि अगर बहुत सारी लेडीज जो राखी बनाती है, फिर और कुछ भी बैग्स बनाते हैं, मैक्रामे का बनाते हैं, बहुत सारी लेडीज है जो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उनका मैं सेल करती हूँ, बट ओनली रिलेटेड टू फेस्टिवल्स और वो सब। तो वो सारी लेडीज का भी है मुझे सपोर्ट। आज ऐसे बोल सकती हूँ कि लेडीज घर पे बैठे भी बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और उस हिसाब से अच्छा चल रहा है। आज की लेडीज काफ़ी सारी आगे चल रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो बाहर भी अपना कर रही है, और उनके पास खुद का एक इनकम है। ऐसी महिला कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो कुछ कर सकती हैं, ये कुछ करना चाहती हैं। उनको क्योंकि इंस्पायर करने वाला कोई नहीं होता। जैसे अगर उनकी स्किल्स है तो उनको देख के कोई इंस्पायर नहीं करता है। अभी अगर आज मैं थाली दिखाऊंगी तो कोई बोलेगा अच्छा ये तो कांच पे चिपका दिया, लेकिन वो कांच पे चिपकाना वाला काम नहीं है। वो अलग, उसका फिनिशिंग अलग रहता है, उसका एक प्रोसेस रहता है। आप अगर ऐसे देखोगे तो कांच पे तो कोई भी चिपका सकता है, लेकिन वो टिकना चाहिए 4 साल 5 साल, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि वो एक बार बिकेगा, 2 बार बिकेगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट बराबर से बनाया ही नहीं है तो बाद में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी, बैड पब्लिसिटी से भी वो इम्पैक्ट तो होने ही वाला है। अगर आपका काम अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट आगे मिलेगा ही। तो ऐसी महिलाओं के लिए एक मैसेज दीजिए हमारे चैनल के थ्रू। मैं ऐसी महिलाओं को मीन्स आई वुड लाइक टू टेल देम कि आप आगे आ सकते हो। आप में कॉन्फिडेंस खुद होना चाहिए। आप आजू बाजू में कॉन्फिडेंस मत ढूंढो, आपको चाहिए नहीं। मीन्स हाँ, आपको कोई मोटिवेट करना अगर होना चाहिए, लेकिन आपको खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए। That is what आप में खुद में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं करते। हाँ, हमारा भी कभी कभी टूटता है। ऐसा नहीं है कि हम वी आर नॉट रॉक सॉलिड। हमारा भी ऐसे होता है कि यार थक गए, अभी नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को संभाले, घर संभाले, ये संभाले, या क्या क्या संभालेंगे, फाइनेंस संभालेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम ने बताया और मैम का भी यही कहना है कि महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बाहर गई है, बाहर का भी देखना है, फिर वापस घर पे आके घर की समस्या उनके ऑफिस में भी चल रही होती है, उनके साथ चल रही होती है कि घर पे जाके खाना बनाना है, दवाइयाँ देना है, बच्चों को भी देखना है। तो क्या समय नहीं है कि इन सब चीज़ों का बदलाव होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज आर प्रैक्टिकली सुपर ह्यूमन, क्योंकि उनके पास जो कैपेसिटी है सब कुछ काम करने की, एक एक चीज़ का ध्यान रखने का, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट होने का, वेदर इट इज़ जस्ट आपका काम हो या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, आपका घर का जो है मायका जो है वो, फिर आपका ससुराल है वो, उसको मैनेज करने का, बच्चों को मैनेज करना है, स्कूल मैनेज करने का। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पुरुष तो वो समझ ही नहीं पाता कि उसके जो लेडीज है उसके पास कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है। प्रॉब्लम वो है हमारे समाज का माइंडसेट, और वो माइंडसेट हमको बदलना पड़ेगा। और वो बदलने के लिए अपने पास एक ही रास्ता है कि स्कूलिंग लेवल पे, कि बच्चों के लेवल पे बच्चों को ऐसे ट्रेन करने का कि नहीं, आपका जो इफ यू आर अ बॉय एंड इफ यू आर गर्ल यू आर सेम, और आप जो आप करते हो वो लड़की भी शायद आपसे ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो आपके मन में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो लड़की है इसलिए वो इंफीरियर है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही है इसलिए तुम इतना आगे बढ़ रहे हो। यू नो, द मैन, पुरुष को ये समझना चाहिए कि अभी तक स्त्री ने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए आप इतने लेवल पे हो। अगर वो एक्चुअली सब कुछ काम छोड़ के जो आप कर रहे हो उसमें आ जाए तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं है आगे जाने की। तो हमको अगर समाज को बेहतर बनाना है या एक खुशहाल परिवार बनाना है तो हमको सपोर्ट करना होगा कि आपका जो फीमेल पार्ट है या घर में लड़की है या जो भी फीमेल काउंटर पार्ट है, उसको उसकी कैपेबिलिटीज को आपको सपोर्ट करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। एंड कहीं पे भी आपकी जब जरूरत पड़े, एज अ डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर्स है,
तो कभी कभी तो मैं फ्रेंड्स में मैं बहुत एकदम खुलेआम बोलता कि मैं सुबह अगर उसको साष्टांग प्रणाम करूँ तो भी कम, क्योंकि एज अ डॉक्टर मदर टू मैनेज द होम, टू मैनेज द लंच, टू मैनेज द किड्स, एंड नेचुरली एज अ हस्बैंड दे आल्सो हैव टू टेक केयर अस एज किड्स, बरोबर। तो ये सब मैनेज करके फिर भी अपनी फील्ड में उसको इतना आगे बढ़ना है, तो दैट शोज के एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस फीमेल्स में तो है ही। ये नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, फीमेल्स में कॉन्फिडेंस इज मच हायर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। हमको उसको कम नहीं होना, हमको ये करना है कि नहीं, आपके कॉन्फिडेंस है, आपके कैपेबिलिटीज है, आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, और आपको हमारी तरफ जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से सब कोशिश करेंगे। ये बात है कि एज अ मेल, फ्रॉम द मेल साइड आई कैन से कि काफी चीजें हम समझ नहीं पाते, लेडीज को भी ये चाहिए वो चाहिए। हो सकता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वो सो रही है तो मुझे चाय बना देनी चाहिए, और मैं तो बैठा हूँ, ये बात अलग है, आजकल तो मैं ही चाय बनाता हूँ सुबह, बट ये एक मेंटल सेटअप आपका ये होना चाहिए कि नहीं, मैं कहाँ पे उसको हेल्प करूँ कि वो अपने काम में थोड़ा सा फ्री रहे। अगर मैं 2-3 चीजें घर में अगर 2-3 चीजें भी कर दूं ना, तो उसके लिए भी वो इतना काफी है, क्योंकि दे आर सो एफिशिएंट। उसको जो काम करना है इसमें इतनी एफिशिएंसी है, नाश्ता बनाना है, खाना खाना है, या फिर बच्चों को पढ़ाना है, मीटिंग अटेंड करना है, तो उनका जो मैनेजमेंट इज इट इज एट द लेवल ऑफ IIM। पर उसको हमको सिर्फ 2-3 चीजें उसको राहत मिले, अगर उतना भी कर दे और उसको हम सपोर्ट करें, नहीं आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, तो ये अगर मेंटल चेंज, मेंटल सेटअप समाज में धीरे धीरे अगर लाए, तो आई बिलीव कि पुरुष और स्त्री दोनों साथ मिलकर समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। When I would like to tell कि there is a prime minister, right? तो लेडीज हम लोग बोल सकते हैं कि हम होम मिनिस्टर है, बजट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, देन वी आर इवन इनटू लाइक जैसे Doctors फूड भी है, मिनिस्टर we are है, doctors डॉक्टर्स भी also. है, वी आर ऑल इन वन, राइट? हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो जो हस्बैंड है वो है, बट वी आर ऑल इन वन, राइट? हस्बैंड तो प्रेसिडेंट है, वो सिस्टम प्रेसिडेंट होंगे, हस्बैंड प्रेसिडेंट होंगे, तो वी ऑल आर देयर। आप बताइए मैं मोटिवेट हूँ, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप बिजनेस में कैसे आए? एक्चुअली में मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे क्या इतना कल्चर नहीं है कि लड़की आगे बढ़े। उनका था कि घर में रहे, काम करे, या एक मतलब ठीक है, मैंने एजुकेशन लिया है, मैंने BCom किया है, MCom किया है, यहाँ तक मैंने CA भी किया। मैं जोधपुर में रही हूँ, PG में रही हूँ, बट एक घर में फैमिली में एक ऐसा था कि नहीं, आप है ना बस शादी करनी है एंड शादी में जाओ, ससुराल जाओ, वहाँ काम करो, ये करो। तो वो ठीक है, घर में आई, ससुराल यहाँ शादी होके आई, तो बस वो घर का काम वगैरह वो सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद में मेरा बेटा भव्य हुआ, तो भव्य भी मोस्टली वो 2-3 इयर्स का होगा। तो उसने बोला मम्मा आप कुछ नहीं करते, मतलब भव्य से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे एक्चुअल में मैं पढ़ाई मतलब मुझे पैकिंग वगैरह का ये बहुत शौक था, हैम्पर्स वगैरह का मैं करती थी, किसी का भी शादी होता था करना। तो मैंने अपने जो भी मतलब जो मेरी हॉबी थी उसको मैंने प्रोफेशनल में ही कन्वर्ट किया, और वो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से हुआ। उसने मुझे मोटिव किया, 3 साल का बेटा है मेरा, तो उसने मुझे मोटिव किया मम्मा आप कुछ क्यों नहीं करते, आप जब इतना करते हो। उसकी स्कूल की जब मेरे प्रोजेक्ट होते थे या क्राफ्टिंग का ऐसा कुछ होता था तो मैं करती थी। तो काफ़ी जो इनकी क्लास टीचर्स थी या जो भी थे वो सब भी मोटिव करते थे कि आप कुछ करो, आप कर सकते हो इन चीज़ों में। तो मैं वो सब सोच के मैं आगे बढ़ी कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। तो मैं 3 साल तक घर से काम किया मैंने। मैं बेकर भी हूँ, मैं डिज़ाइनर, हैम्पर डिज़ाइनर भी हूँ। तो सब मतलब मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा इन चीज़ों में, वो भी मेरे को आगे बढ़ाना था उनको भी, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को कि मैं कुछ आगे करूं। और आप हमारे इन चैनल ने शो स्टार्ट किया है इस रीजन पर, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? दिस इज़ वेरी नाइस शो। एक्चुअली महिला सशक्तिकरण तो होना ही चाहिए। मैंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि मैं घर पे बैठी हाउसवाइफ को जो मैं रीसेलिंग का बिजनेस करती थी पहले, वो उन सबको सिखाऊं। तो मैं महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण शो के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सीखो और हाउसवाइफ बन के मत रहो एटलीस्ट। और वो आपका शो बहुत अच्छे से कर रहा है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत अच्छे से प्रेरित कर रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड योर थिंकिंग। थैंक यू सो मच। आप बताइए। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उनको प्रेरित करने के लिए जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है घर पे और वो सोच रहे हैं करने के लिए, तो ये टाइम सबसे अच्छा है। आप आगे आओ और आपकी स्टार्टिंग में इनिशियल 1 साल 2 साल दो उसमें रहो तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद ऊपर आ ही जाओगे। और लक को आपके साथ लक तो है ही। और आजकल जो स्त्री शक्तिकरण है तो वो तो अब आ ही रहा है, वो कॉन्सेप्ट बहुत आगे और सबका सपोर्ट आ ही रहा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज एक लेडीज दूसरी लेडीज को सपोर्ट नहीं करेगी, अब एक लेडीज दूसरी लेडीज को सपोर्ट करती है। तो वो जो मिथ है कि लेडीज नहीं सपोर्ट करती है वो टोटली नहीं है। तो ये शो के जरिए आप उनको ये मैसेज दे सकते हो और ये शो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट। आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। हर औरत कुछ ना कुछ कर सकती है, उसमें हर लेडीज में एक खूबी होती है, बस अपनी खूबी को पहचानो और अपने टैलेंट को बाहर लेके आओ। कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा लेकिन उससे लेडीज के लिए वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। वो खुद अपने हुनर को बाहर लेके आए और अपना नाम करे, आगे बिजनेस फैलाए। बस यही है। वैसे ये शो का नाम स्त्री दर्पण है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप स्त्री को कॉन्फिडेंस देने का जरिया बनते हो, ये शो पुरुषों को भी देखना चाहिए। फॉर द सिंपल रीजन कि उनको पता चले कि हमारे समाज में स्त्री इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे समाज को, हमारे घर को, और ओवरऑल एक पर्सनल रिलेशनशिप या एक अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखें तो ये अपने लिए बहुत अच्छा होगा कि एक पुरुष भी ये सब देखे तो उसमें एक मेंटल चेंज भी आएगा कि मुझे ये सब सपोर्ट करने में कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं करूंगा तो ये अपने लिए ही कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं और मैं अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को अगर सपोर्ट करता हूँ तो वो भी आगे आए और समाज के लिए एक अच्छा काम हो सके। लोगों का आप लोगों ने अपना और इतने अच्छे मैसेज दिए, उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों को आपका बताया हुआ हर एक टिप्स, हर एक सुझाव काम आएगा। थैंक यू।